हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। तो आज का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, किसी सेल को हम किसी विद्युत तार द्वारा जब संयोजित करते हैं तो उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, यानी कि धन से ऋण की ओर आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि धारा का प्रवाह होता है। और जो सेल होता है उसमें विद्युत अपघट यानी कि घोल होता है, और उस घोल में सेल के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह ऋण से धन की ओर प्रवाह होता है। तो जब हम विद्युत सेल को किसी तार द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें जो तार जुड़ा होता है वह विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है या विरोध करता है विद्युत धारा का। तो जो विद्युत सेल होता है उसमें जो घोल होता है यह भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है या विरोध करता है विद्युत धारा का। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, यानी कि जो विद्युत सेल है उसमें विद्युत अपघट्य का घोल होता है। तो विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, यानी कि जो धारा प्रवाहित होती है में उत्पन्न अवरोध को, यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में विरोध लगाता है या प्रतिरोध लगाता है। उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है हम उसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सर्किट डायग्राम। ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है।
और देखिए यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। स्मॉल आर है और सेल का विद्युत वाहक बल ई है। एक कुंजी के लगा है, प्रतिरोध आर लगा है और अमीटर ए और सेल के दोनों प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर भी है और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। और देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वह इस परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो देखिए माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई और कुंजी के प्रतिरोध आर और अमीटर ए जोड़ा गया है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है और इसी परिपथ में एक वोल्ट मीटर, दोनों प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वह परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो देखिए माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है इसी परिपथ में कुंजी के प्रतिरोध आर, अमीटर ए है तथा प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है और परिपथ में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो सेल से प्रवाहित धारा सेल से प्रवाहित धारा
आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है एसएल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, जहां बाह्य तथा आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम कुल प्रतिरोध भी कहेंगे। ये क्या है? कुल प्रतिरोध। परिपथ में जो प्रतिरोध है वो सब प्रतिरोधों का योग है, कुल प्रतिरोध। अब देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर ये किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट ए, विद्युत अपघट तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि जो सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, यानी कि गोल जो होता है वह, तथा प्लेटों के पदार्थ, यानी कि प्लेट का जो सेल का प्लेट है वह किस पदार्थ का बना है। देखिए सेकेंड पॉइंट, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह नियत नहीं रहता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता, बल्कि उपयोग में लाते रहने पर बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है वह नियत नहीं रहता, बल्कि हम सेल को जैसे जैसे उपयोग में लाते रहेंगे वैसे वैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहेगा और बढ़ता जाता है। थर्ड पॉइंट सी, यह सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह हुआ सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि सेल का जो प्लेट है, देखिए एक प्लेटें है एक प्लेटें है, तो दोनों के बीच की दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि दूरी आर जो है एक सेल ए है एक सेल का प्लेट ए है,
पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, पहले सेल को हम देखिए दो दूरी है, इतना दूरी है। यदि हम सेल के पहले प्लेट को यहाँ से हटा के इतना दूर कर दिए और दूसरे भी प्लेट को हटाकर हम इतना दूर कर दिए, तो देखिए सेल के प्लेटों के बीच जो दूरी थी वह बढ़ गई। तो जैसे दूरी बढ़ता जाएगा वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बढ़ता जाएगा। चौथा पॉइंट डी, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह घोल में डूबा होने पर डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल में विद्युत अपघट्ट का घोल है, यदि हम उसकी सांद्रता बढ़ाएं या बढ़ाते जाएं तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होगा वह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम घोल की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर भी बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे अब हम आप लोगों को बताएंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, निम्न में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये जो सर्किट डायग्राम है हम इसमें स्मॉल आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर की गणना करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए इसमें धारा दिया है I = 0.5 एम्पियर, और देखिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया है E = 2 वोल्ट, और जो प्रतिरोध है 2 प्रतिरोध दिया है और ये समांतर क्रम में है। तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे। तो 1/R = समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो पहला प्रतिरोध 3 ओम है और दूसरा प्रतिरोध भी 3 ओम है। तो 1/R = 1/3 ओम या R = 3 ओम। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध आर की गणना करना है। तो स्मॉल आर = अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध I = E/R + स्मॉल आर। तो धारा दिया है 0.5, विद्युत वाहक बल भी दिया है 2, और R 3 ओम, और स्मॉल आर की हमें गणना करना है। तो देखिए दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। 3 × 0.5 + 0.5R = 2। देखिए 1.5 + 0.5R = 2।
0.5 r इक्वल टू 2 माइनस 1.5, तो 0.5 r इक्वल टू 0.5, r इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.5, तो r इक्वल टू 1 ओम। देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r था वो 1 ओम आया है, तो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस परिपथ में यानी सर्किट डायग्राम में 1 ओम आएगा, r इक्वल टू 1 ओम। आंसर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो देखिए इसमें विद्युत वाहक बल E दिया है, E बराबर 3 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 1 ओम। और देखिए इसमें 3 प्रतिरोध दिया है, पहला 2 ओम, दूसरा 2 ओम। ये जो दोनों ओम है वो समांतर क्रम में संयोजित है, और ये तीसरा जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो पहले हम समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये जो 2 ओम का पहला प्रतिरोध और दूसरा भी 2 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए हम समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला रख के यहाँ पे सेल का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2, तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 2 ओम। देखिए हम यहाँ पे 1/r इक्वल टू 1/2 ओम भी लिख सकते हैं, या R इक्वल टू 2 ओम भी लिख सकते हैं, RA। क्योंकि यहाँ पे हम समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं, तो यहाँ पे हम R1 ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे R1 मान लेंगे, RA। अब दूसरा जो 1 ओम का प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए RB इक्वल टू 1 ओम। तो हम इन दोनों का भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए RA 2 ओम है, RB 1 ओम है, तो इसलिए R इक्वल टू RA प्लस RB। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल R 3 ओम। देखिए यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है वो 3 ओम आएगा। और देखिए सेकंड पॉइंट पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से निकालेंगे। देखिए कैपिटल R हम ऊपर निकाल चुके हैं, 3 ओम आया है। तो धारा की गणना करना है हमें। तो धारा हमसे यहाँ पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो कैपिटल E विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पे 3 ओम दिया है, 3 वोल्ट। कैपिटल R हमने निकाला 3 ओम, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है। तो I इक्वल टू 3/4 एम्पियर। I बराबर 3/4 एम्पियर। आंसर। देखिए जो 3/4 है हम इसे भाग देकर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें।